अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्रिप्टो नूब। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं 2017 से क्रिप्टो ट्रेड कर रहा हूँ और 2022 में मैं फुल टाइम ट्रेडर बन गया था। एनीवेज, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि आपको एक बीटीसी की और उसकी छोटी सी कोई अपडेट दे दी जाए कि प्राइस क्या कर रही है इस वक्त और फर्दर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे टाइम फ्रेम्स की अपडेट दे दूँ। मंथली से हम ब्रेकडाउन शुरू करेंगे। अगर आप मंथली चार्ट देखें, भी न्यू भी है ना, उसको भी पता है कि यार इस वक्त मंथली चार्ट काफ़ी बुलिश है। द वे इट ब्रोक द लास्ट ऑल टाइम हाई, एक पूरी रेंज बना के, एक बुल फ्लैग जिसे आप कहते हैं। अगर आप क्रिप्टो में थोड़े से पुराने हैं तो आपको याद होगा, मार्च में अगर आप एंटर हो गए थे तो मार्च से एक बुल फ्लैग के बारे में बहुत डिस्कशन थी। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट कि यार वीकली पे बुल फ्लैग बन रहा है। वो ये बुल फ्लैग था, हमने ये बुल फ्लैग बनाया, उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया। मैंने एक मंथली और वीकली चार्ट में एक सिमिलरिटी देखी है जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप नोटिस करें इधर, मार्च से लेकर अगस्त सितंबर तक हम एक रेंज में थे। समझ लें कि आप अक्टूबर में भी उसी रेंज में ही थे। हमें नवंबर में ब्रेकआउट मिला और उसके बाद अभी तक प्राइस ने इतना खास कुछ नहीं किया। लास्ट मंथली लो फेकआउट मिला हमें रिसेंटली। एनीवेज, व्हाट सिमिलर बिटवीन दीज दिस मंथली चार्ट एंड करंट वीकली चार्ट इज, मैंने मंथली में आपको दिखाया कि प्राइस ने लास्ट 5 मंथ के लोज लिए थे बिफोर बाउंसिंग अप। और अब वीकली पे अगर हम देखें तो लास्ट 7 वीक्स के लोज इस वीक की कैंडल ने उठाए हैं, विच इज़ वेरी गुड। वीकली चार्ट इस वक्त काफ़ी अच्छा लग रहा है और इससे उम्मीद की जा सकती है कि हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने को सून मिलेगा। सिंपली होता गया है कि हम एक रेंज से आए थे, ब्रेकआउट किया और एक और रेंज में चले गए। जब भी आप देखें कि यार एक मतलब प्राइस ऐसे मूव कर रही है, प्राइस के दो वेज होते हैं मूव करने के, बुल रन में भी और बियर मार्केट में भी। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो या प्राइस ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में मूव करती है, या प्राइस ऐसे ऐसे, मतलब बीच में कंसोलिडेशन दे दे के फिर मूव अप करती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम एक हायर लो मिले उसके बाद हायर हाई मिले। दिस कैन आल्सो बी हैपनिंग विद द मार्केट। मतलब एक अप ट्रेंड में गई है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन पीरियड, उसके बाद एक और अप मूव, उसके बाद एक और कंसोलिडेशन पीरियड और उसके बाद एक और अप मूव। तो अगर आप देखें तो ऐसे ही हो रहा है इस वक्त मार्केट में और काफ़ी बुलिश चीज़ है। मैं अगर सिर्फ चार्ट्स को देखूं और ओवरऑल न्यूज़ को इग्नोर करूं तो इस वक्त चार्ट मुझे काफ़ी वीकली काफ़ी अच्छा लग रहा है चार्ट। बीटीसी के साथ अभी तक कुछ भी मतलब रॉन्ग नहीं है। ऑल्ट्स आपको पता है कि उनकी तो वैसे ही कोई इज्जत नहीं है, ज़रा सा बीटीसी गिरता है तो वो तो बस। बीटीसी इज़ लुकिंग वेरी गुड और मुझे एज अ बुल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 100 के से अबव, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि 100 के से अबव होल्ड करे बीटीसी, तो इट इज़ गुड फॉर होल्ड्स एंड मार्केट इटसेल्फ। चलते हैं कुछ होल्ड्स की तरफ। दिल्ली, दिल्ली में भी सेम ही चीज़ है। आपके पास रेंज हाइज हैं, रेंज लोज हैं, मिड रेंज है। ये आप कह लें, कंसीडर कर लें रेंज हाइज। 100 के आपका मिड रेंज है इस वक्त और आपका ये जो है ना 90.5 वाला एरिया। अगर मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ करूँ एक दफ़ा तो ये आपका रेंज हाई है, ये आपका रेंज लो है। फिब लेवल्स ड्रॉ नहीं करता मैं, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये मिड रेंज एरिया विच इज़ अराउंड 99 के और 100 के, ये आपका मिड रेंज एरिया, ये आपकी प्रॉपर एक रेंज है। इस वक्त प्राइस दोबारा आई है मिड रेंज के ऊपर, पिछली दफ़ा आई थी, होल्ड फेल रहा था और हमने सारा मूव रिट्रेस कर दिया था। इस बार फिर प्राइस आई है, ब्रेकआउट दिया है, एक अच्छी कैंडल क्लोज हुई है, आज की भी इतनी बुरी नहीं है। अगर हम चाहें तो इसी कैंडल से कंटिन्यूएशन आगे चल सकती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी 104 वाले लेवल पे, लेकिन अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देती है ना, ये भी अराउंड 102 के, मतलब ये पूरा जो जोन है, we need to break this for next leg up and probably a new all time high. Let's move on to some odds. सबसे पहले हम देखेंगे XRP, काफ़ी लोग इसका पूछ रहे हैं।
यार XRP काफ़ी बुलिश है। XRP थिन एयर है, ऊपर ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब जब तक ये $3 के ऊपर बैठा है ना, कोई भी नहीं छेड़ता है इसे। ये जब हम ग्रुप में बात करते हैं फोमो कैंडल्स, ये होती हैं फोमो कैंडल्स। वीकली पे देखो कितना बड़ा बड़ा मूव है। ये वीकली टाइम फ्रेम की समझ लो कि फोमो कैंडल्स है। जितने बड़े टाइम फ्रेम की होंगी, यूफोरिक कैंडल्स भी इन्हें कहा जाता है, जितने बड़े टाइम फ्रेम की होंगी उतना इनका इफेक्ट होगा। अब देखो इधर से जब ये यूफोरिक कैंडल्स हमें मिली हैं, अगर मैं इधर मैयर का टूल ढूंढ सकूँ ये रहा, तो हमें एक अच्छा खासा 35% का पुल बैक नजर आया था आफ्टर दैट यूफोरिक मूव। सो कोई भी जज नहीं कर सकता जब जब आपको ऐसा मूव दिखने लग पड़े। आप तो हर वीकली पे तो आपने एक दफ़ा देख लिया। आई थिंक अगर आपको डेली पे ऐसा मूव दिखने लग पड़े, जब भी मतलब आपको दिख जाएगा यार 2-3 स्पाइक्स आ गई कैंडल्स की, तब आप एग्जिट कर जाए सिंपली। यही तरीका होता है कि ऑल टाइम हाई के बाद प्रिडिक्ट करने का, कैसे एग्जिट लिया जाए। एक दो और ऑल्ट्स देख लेते हैं। सोल क्या कर रहा है? सोल इस वक्त डेली सप्लाई जोन पे खड़ा है। ये अगर आप देखो, ये डेली सप्लाई जोन भी और एक बहुत बड़ा लेवल भी है सोल के लिए। पूरा 215 12 से लेकर 225 तक। जब ये ब्रेक होगा तब हम सोल में ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू। उसके अलावा एथेरियम तो वैसे चार्ट करने का फायदा नहीं है। द वर्स्ट कॉइन ऑफ दिस बुल रन इज दिस Ethereum and its layer 2s Arbitrum OP etc. सो कार्डेनो देख लेते हैं। कार्डेनो को इस लेवल से काफ़ी रिजेक्शन मिल रही है, 1.12 का लेवल है। होपफुली जब ये ब्रेक, वी नीड दिस ब्रेक सिंपली। 1.15 ब्रेकआउट हुआ तो कार्डेनो विल पुश फॉर अनदर लेग एंड प्रोबेबली न्यू हाइज फॉर दिस सीजन। इतना गैप नहीं है बीच में अब, ऑनेस्टली 1.32 इसका इस सीजन का हाई है और अब ब्रेक हो जाना चाहिए। उसके अलावा हम सुई देख लेते हैं। सुई अब थोड़ी सी वीकनेस शो कर रहा है। सुई अगर आप देखें, इधर से बड़ा प्यारा मूव था, ये भी एक अच्छा मूव था, लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, ये देखें वन कैंडल फेड मूव, उसके बाद इसको ब्रेक करने के लिए वन कैंडल और इसके बाद इसकी रिजेक्शन फिर फेड। नाउ अगेन इट्स डूइंग द सेम वन कैंडल और अब आप समझ लें कि आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की जरूरत है। वैसे वीक हो गया आगे से, लेकिन अगर हम इधर फोर्सफुली ड्रॉ करें तो एक बुल फ्लैग बन रहा है। फोर्सफुली बन रहा है, इसको आप बुल फ्लैग नहीं, आप इसको फॉलिंग वेज कह सकते हैं क्योंकि इसका पोल नहीं है। पैटर्न्स में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन स्टिल you can call this a falling wedge and you can wait for the breakout or breakdown to trade it. For today, I hope आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। If you liked it then do like and subscribe on YouTube and अदर socials जहाँ भी मैं शेयर करूँगा। पहली वीडियो थी तो कोई क्रिटिसिज्म या कुछ भी हो, सजेशन वगैरह, तो काइंडली डिस्कॉर्ड में या फिर कमेंट्स में बता दीजिएगा। एंड अगेन, एनीथिंग सेड इन दिस वीडियो इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अपने अपने रिस्क पे ट्रेड करनी है।